स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र सिंह। श्री धाम वृंदावन में आज हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी में श्री कालीदय पर खड़े हुए हैं। आप इस सामने देख रहे हैं, ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है। ये परिक्रमा मार्ग 11 किलोमीटर का है, जहां श्रद्धालु रोज 24 घंटे यहाँ परिक्रमा करते हैं। और आज भगवान श्री कृष्ण की नगरी में कालीदय के हम आपको वो दिव्य दर्शन कराएंगे जो कि शायद ही आपने अपने जीवन काल में कभी किए हों। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने जो बाल लीलाएं की थी वो सभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। और अब हम आगे बढ़े और कालीदय के आपको दर्शन कराते हैं। ये कालीदय का मुख्य द्वार है जहाँ से हम प्रवेश करते हैं। ये इस तरफ परिक्रमा मार्ग है और पहले समय में यहाँ पर यमुना जी यहाँ पर थी। चूँकि यहाँ से कुछ दूरी पर अभी यमुना जी के दर्शन हम आपको वो भी कराएंगे। यहाँ से अब हम आपको आगे ले चलते हैं और कालीदय के हम दर्शन कराते हैं, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में छलांग लगाई थी और कालियानाग को नथा था। जहाँ कालियानाग ने यहाँ मथुरा में वृंदावन में सभी को परेशान करके रखा था। यमुना में कोई भी गाय यदि पानी पीती थी तो विष उगलता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने वो बाल लीला यहाँ पर की थी। ये आप प्राचीन कालीदय मंदिर जो कि है, हम आपको उस मंदिर की भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पर फूल बंगला, पोशाक, सेवा प्रसाद आदि सब कुछ रहता है। और यही वो प्राचीन कालीदय मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की छवि के साथ साथ बलदाऊ एवं श्री राधा जी के छवि चित्र आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए और हम आपको वह कदम का पेड़ भी दिखाएंगे जहां पर भगवान श्री कृष्ण के चरण की छवि आज भी अंकित है। और उसी समय 5,500 वर्ष पुरानी वो छवि आज भी हम आपको दिखाएंगे, जिसके दर्शन मात्र से ही सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं कालीदय। यहाँ पर प्राचीन समय में यमुना जी यहाँ तक थी, जो कि आज यहाँ से कुछ दूरी पर, यहाँ से खाली होके कुछ दूरी पर जा चुकी हैं। तो यहाँ पर यमुना जी थी और यही वो जगह है जहाँ कालियानाग यहाँ पर रहता था। कालियानाग के साथ उसकी रानियाँ भी यहाँ पर रहती थी। चलिए हम आप थोड़ा करीब से कालियानाग के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालियानाग के साथ हाथापाई की थी और यही वो जगह है जहां आप इन तस्वीरों को ज़रा ध्यान से देखिए। जो कालियानाग के चारों तरफ जो बनी हुई हैं वो उनकी कालियानाग की जो रानियाँ थी पटना उसकी, या यूँ कहे कि उनकी दासी है या पत्नियाँ थीं। तो कालियानाग की 4 पत्नियाँ थीं, वही के उन्हीं का ये स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी एक विशेष चीज़ है जो देखने लायक है, जिसके देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, वो सबसे बड़ी प्राचीन बात यह है कि आप इस तरफ देखिए, ये वही कदम का पेड़ है जिसको देखने के लिए आज यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अधिक से अधिक संख्या में लोग आते हैं। चलिए हम आपको अब वो चरण भी दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साक्षात वो चरण हैं जब बाल रूप में, बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे। आप इस चरण को ध्यान से देखिए और हमारे साथ एक बार चरण के दर्शन करते हुए राधे राधे जरूर बोलिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो इन चरणों के यहाँ से भगवान ऊपर गए थे श्री कृष्ण बाल रूप में, और इस पेड़ से यहाँ से चलते हुए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में छलांग लगाई थी भगवान श्री कृष्ण ने। तब जाके कालियानाग से यहाँ युद्ध हुआ था और कालियानाग को नथा था। और जो भी यहाँ पर जितनी भी बाल लीला हुई थी उसका यहाँ चित्रों के द्वारा आप सभी को समझाया गया है। जैसे लीलाधर लीलाधारी, झट कूदे कृष्ण मुरारी, गोप सखा और गौएं सब रो रो कृष्ण पुकारी। इसका मतलब ये है कि लीलाधर जो भगवान श्री कृष्ण थे यहीं से कूदे थे, और जो उनके सखा बाल गोपाल जो साथ खेलते थे वो यहाँ पर आंसू बहा रहे थे कि पता नहीं भगवान कूद गए हैं, माँ यशोदा की डांट हमें पड़ेगी। और इस पेड़ के चारों तरफ आप देखिए, ये वही 5,500 वर्ष
पुराना पेड़ है, हजारों साल खड़ो विशाल, आज काली काल ना बांका बाल। यहाँ इस पेड़ का आज तक कुछ भी नहीं हुआ, जैसा पहले था उसी समय का ये दृश्य है, उसी समय का ये पेड़ है। कहीं कदम को वृक्ष मनोकामना सिद्ध, परम प्राचीन परिक्रमा की जो सभी। इसका अर्थ है कि जो भी इस पेड़ की परिक्रमा करता है उसका सारे संकट, सारे दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। और इस पेड़ की जो अब हम आपको एक खास बात बताते हैं, वो अविश्वसनीय, अकल्पनीय, ऐसी बात जो शायद ही आपने अपने जीवन में कभी देखी हो। जब यहाँ आप आएंगे तब जाके उस बात का आपको पता चलेगा। इस पेड़ के अंदर एक होल है, जिसको अर्थात एक गहराई है जिसकी कोई गहराई नहीं नाप सकता। और इस पेड़ के अंदर ये जो आपको दिखा रहे हैं, इसकी कोई गहराई नहीं नाप सकते। अपन राधे बोलते हैं तो वहाँ से भी राधे की आवाज़ आती है, राधे राधे। इस तरह से यहाँ पर बोलने से वापस कुछ राधे की आवाज़ सुनने को हमें मिलती है। ये वही कदम का पेड़ 5,500 साल पुराना है और इसकी एक परिक्रमा करने से हम जन्म जन्म के पाप दूर हो जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है ग्रंथों में। यही कदम की डाल अमृत कलश संभाल, घड़ी मर बैठे गरुड़ मातु विंता के लाल। इसकी एक परिक्रमा करने से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। मोदी आपको एक श्लोक दिखाते हैं, मोदी जो पलक कछु अमृत छलक, कीट कदम को वृक्ष काल को जीतो सखी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कालियानाग पर विजय प्राप्त की थी। और दूसरी तरफ जिस तरह वो कालियानाग को आप देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कालियानाग से कहा था कि अब तुम यहाँ से जाओ और मुड़कर यहाँ मत देखना। लेकिन भगवान की जो प्रतिमा इतनी खूबसूरत थी, भगवान इतने खूबसूरत थी, कालियानाग को मुड़ने पर विवश होना पड़ा। जैसे ही कालियानाग ने मुड़ के देखा और वो पत्थर का बन गया। तो आज भी वही पत्थर की मूर्ति कालियानाग की यहाँ पर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। राधे राधे भैया, कहाँ से आए हैं? राधे राधे माता जी। नासिक से आया। कैसा लग रहा है यहाँ आके? एकदम अच्छा है। क्या है इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं। क्या है ये? हाँ, ये वृंदावन भूमि। अच्छा, वृंदावन भूमि है। तो आप अभी जिस जगह खड़े हैं इसके बारे में कुछ पता आपको? नहीं है पता? हाँ। एक कालिदास यहाँ से भगवान श्री कृष्ण कालियानाग को नथा था, युद्ध हुआ था। कहानी सुनी है आपने? कृष्ण लीला देखी है? हाँ, ये वही वृक्ष है, कदम का वही 5,000 साल पुराने वृक्ष है ये का। हाँ हाँ, आप सब साथ में हैं? साथ में। भगवान कृष्ण की नगरी में अच्छा लगा आपको आके? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कहाँ कहाँ घूम लिए? हम सब दिखाया सबने। हमारे महाराज है ना, उसके साथ आए। मन में सुकून मिला? फिर बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर बहुत से महाराष्ट्र मतलब देश से नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। चलिए हम कुछ साधु संतों से भी इसके बारे में विस्तार से कुछ पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर साधु संत भी यहाँ वो आप इस तरफ देख सकते हैं कि एक बाबा जी है जो अंदर विश्राम कर रहे हैं। यह जो जगह ऐसी बनी हुई है, यहाँ पर लोग विश्राम भी करते हैं। जो यहाँ पूजा पाठ जो पुजारी वगैरह रहते हैं सब यहाँ पर करते रहते हैं विश्राम। चलिए अब हम कुछ लोगों से आप साधु संतों से कुछ बातचीत करते हैं। और एक और यहाँ पर आप जब भी आए तो ये जो यहाँ पर घास रखी हुई है एक गौ सेवा के लिए है। तो इसका मूल्य सिर्फ 10 रुपये या 15 रुपये ऐसा कुछ रहता है। तो ये एक टोकरी आपको गौ सेवा के लिए होती है, मतलब भगवान के दर्शन के साथ आप पुण्य भी कमा सकते हैं। चलिए अब हम कुछ लोगों से आपके यहाँ बात करते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कहाँ, आप यहीं से हैं? यहीं से हैं? अच्छा, तो कुछ यहाँ के बारे में बताएंगे? अच्छा चलिए ठीक है, राधे राधे। हाँ चलिए हम आपको गायों को दिखाते हैं, क्योंकि महाराज जी का कुछ व्रत वगैरह चल रहा है इस वजह से है। चलिए हम आपको यहाँ पर ये इस तरफ देखिए गायें बंधी हुई हैं, क्योंकि ये गाय बछड़े यहाँ पर जो जिस तरह भगवान श्री कृष्ण गायों को खिलाते थे, चराते थे, वो आज भी वही चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाते हैं और देखने को मिलती है। पूरा एक गौशाला है। चलिए अब हम मिलते हैं आपको अगले पड़ाव पर। ऐसे ही अनेक चीज़ों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।